अंधेरों में एक ऐसी फौज नमूदार हुई जो पूरी दुनिया के लिए तूफान बन गई। जिस जगह भी इनका नाम आया, शहर सुनसान हो गए। और जब वक्त आया, ये तूफान अफ्रीका और एशिया के दरमियान से मशरिक़ वस्ता तक बढ़ते हुए एक फैसला कुन लम्हे पर पहुंच गया। ये कहानी मंगोल सल्तनत की है, जिसे चंगेज़ खान ने कायम किया। खुली ज़मीनों से उठने वाली ये फौज सिर्फ फतह या तबाही के लिए तैयार थी। 1258 में बगदाद का शहर मुनहदिम हो गया। इल्म, शान और खिलाफत का मरकज़ सब कुछ मंगोल के सामने फना हो गया। ये सिर्फ एक शहर का सदमा नहीं था, बल्कि पूरे इस्लामी आलम के लिए खौफ की अलामत था। बगदाद के सकूत से शाम, हिजाज और मिस्र के लोग खौफ और मायूसी में मुब्तला हो गए। हर तरफ एक सवाल गर्दिश कर रहा था, अब अगला हदफ कहाँ होगा? और जवाब मिस्र की जानिब बढ़ रहा था। यहाँ से ममलूक फौज सामने आई। गुलामों से तरबियत याफ्ता ये सिपाही अपने मैदान में मजबूत और तजर्बाकार थे। सुल्तान कुतुज़ और बायबारस सिर्फ कमांडर नहीं, बल्कि ज़हीन हिकमत अमली के माहिर भी थे। उन्होंने अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार कर लिया। मंगोल कमांडर कैतबुका पुरएतमाद था। उसने अपनी फौज को काहिरा की जानिब रवाना किया। घोड़े तेज, सिपाही चौकस, हर कदम पर तूफान का एहसास वाज़े था। ममलूक कैंप में सुबह की हल्की रोशनी में सिपाही तैयार, घोड़े बेकरार और फिजा में सिर्फ तनाव का साया छाया हुआ था। ये वो लम्हा था जहां से एक ऐसा मैदान शुरू होगा जो मंगोल के लिए पहली बार काबिल मुज़ाहिमत साबित होगा और जहां से दुनिया की तारीख का रुख बदल जाएगा। सुल्तान कुतुज़ और बायबारिस ने मैदान की निगरानी की। नक्शे और पहाड़ों का जायजा लिया गया। हर लम्हे की अहमियत समझी गई। ममलूक सिपाही अपनी जगहों पर तैयार, हर कदम सोच समझ कर उठाया गया। मंगोल घुड़सवार पहली सफ से हमला कर रहे थे। तीर, तलवारें, धूल उड़ रही थी। घोड़े दौड़ रहे थे। ममलूक सिपाहियों ने अपनी ढालों और नेज़ों से मुज़ाहमत की। बायबारिस का मंसूबा था कि वो पीछे हटकर मंगोल को तंग वादी में ले आए। मंगोल एतमाद में ताक़ुब करने लगे, बगैर ये जाने कि एक घात उनका इंतजार कर रही है। तनाव ज्यादा, रफ्तार और साजिश का बेहतरीन इम्तिजाज। छुपी हुई ममलूक यूनिटें पहाड़ों से निकलकर दोनों तरफ से हमला करती हैं। मंगोल की कतारें टूट जाती हैं। अफरा तफरी, धूल और चीखों पुकार। पहला बड़ा मोड़, ममलूक हिकमत अमली कामयाब हुई। सुल्तान कुतुज़ ने अपने घुड़सवार को आखिरी तेज रफ्तार हमले के लिए रवाना किया। तलवारें बुलंद, नेज़े नीचे, घोड़े जोरदार दौड़ में। मार का उरूज पर तलवारें, घोड़े, सिपाहियों की जान लड़ाई में थी। मंगोल कमांडर कैतबुका घेरे में आ गया। गिरे हुए सिपाहियों और घोड़ों के दरमियान उसका फख्र और हौसला वाज़े नजर आ रहा था। मंगोल फौज की हौसला शिकनी हो गई। पहली बार मंगोल फौज पीछे हट रही थी। मैदान जंग में खामोशी और थकन छा गई। ममलूक सिपाही फातेह थे, मगर वो थके हुए थे। गुरूब आफताब की रोशनी में झंडे जमीन पर पड़े थे। दुनिया के लिए एक पैगाम वाज़े हो गया, हर ताकत की एक हद होती है। ऐन जालूत के मैदान में मंगोल की पेशकदमी रुक गई। मशरिक़ वस्ता महफूज रह गया। ये वो मैदान था जहां से तारीख का रुख बदल गया। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि हिकमत अमली, हौसले और दुरुस्त वक्त के इस्तेमाल की थी, जिसने दुनिया में ताकत का तवाज़न बदल के रख दिया।